हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा पार्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बट एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में √5, √3 या फिर 7√5, 7√3 या फिर 2+7√5, बस यही 3 टाइप बनते हैं क्वेश्चन पूछे के। बस तो हमने 2 टाइप को तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में पढ़ लिया है, और प्रश्न क्रमांक 3 का ये दूसरा पार्ट में ये तीसरा टाइप है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रहे हैं। चलिए हम लोग इसको अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अंत में जब वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे और एक कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को स्टार्ट करने के लिए आपको बस आंसर लिखना है, और जो चीज़ें यहाँ पे दी होंगी उसको मान लेना है परिमेय संख्या। तो हम लोग लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने 7√5 को परिमेय संख्या मान लिया है। तो जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो हम इसको लिख लेंगे P/Q के रूप में। 7√5 बराबर P/Q। देखिए, हम आपको एक बात बता दें कि जब भी आपको अकेले रूट में कोई चीज़ दिखे तब हम लोग उसमें वर्ग करते हैं। अगर आपको √5, √7, √3, √2 वो उसके साथ कोई भी और संख्याएं हो, जैसे 7 हो, मतलब उसके साथ गुना में, जोड़ में, घटाव में ऐसी कोई संख्याएं हो, तब हम लोग उस कंडीशन में उसका क्या करते हैं, वर्ग नहीं करते हैं, और उसको हम लोग केवल उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे जो रूट में जो रहेगा बस उसको आपको अलग कर देना है, बाकी सारी चीज़ों को सेम सेम रहने देना है। बाकी यहाँ पे जो ये √5 है, यहाँ पे √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसका पूर्ण वर्ग ना निकले, ठीक है, वो रूट में रहेगा। हम लोग रूट वाले को अलग कर लेंगे। तो √5 को हम लोग केवल यहाँ पे लिखेंगे बराबर P/Q है, बराबर के उधर तो हम लोग लिख लेंगे P/Q। ठीक है, अब इस 7 को हमने यहाँ से हटाया तो ये 7 कहाँ जाएगा, तो 7 आपका जाएगा बट्टे में। क्यों? क्योंकि 5 के साथ 7 गुना में है, तो जब ये गुना में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में चला आएगा, और भाग की संख्या को हम लोग बट्टे में लिखते हैं, तो 7 आ जाएगा आपका बट्टे में। तो यहाँ पे ये क्या है, क्यों, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7Q। ठीक है, आप हमने यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया है, आपको यहाँ पे लिख देना है, जहाँ यहाँ पे हमने माना था ना, जहाँ PQ एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद आपको लिख देना है जहाँ PQ सहभाज्य पूर्णांक है, कॉमा Q बराबर नहीं है 0। बस आपको इतना लिख देना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, PQ हम लोग रफ में समझते हैं। देखिए, हमने P/Q को संख्या के 7/5 को हमने P/Q के रूप में लिखा। ठीक है, PQ एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो PQ तो एक सह अभाज्य पूर्णांक है। उसके बाद इसमें एक और आ रहा है 7, PQ के अलावा इसमें 7 है, तो हम लोग P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुने P। Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुने Q। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है 1 गुने 7। देखिए, ये तो हम लोग का क्या है, इसमें हम लोगों ने लिख दिया है कि PQ एक अभाज्य पूर्णांक है और Q नहीं है 0 के बराबर, लेकिन हमने इसमें 7 का जिक्र नहीं किया है। तो इस 7 को बस हम लोग को समझना है। यहाँ पे आपको भिन्न का जोड़ घटाव बस यही होता है, या फिर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस हो जाएगा प्लस में, बस ये चीज़ आपको नॉर्मली समझना है। इस यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस हम लोग इसको समझ लेंगे। बस ये इतना समझना है, ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तो 7 है यहाँ पे, तो 7 को हम 1 गुने 7 लिख सकते हैं।
तो एक से और स्वयं से कट रहा है, या तो वो उसमें एक का भाग लग रहा है या फिर इसमें 7 का भाग लग रहा है। तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी ये 7 भी क्या हो गया, ये भी एक सह अभाज्य संख्या हो गया। यानी जब ये तीनों सह अभाज्य संख्या है तो ये तीनों हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये वाला पक्ष जो है ये बराबर के दूसरी तरफ ये हो जाएगा p/7q, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। बट √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों ने इसे 1.3 में पढ़ा होगा, प्रमेय 1.3 में इसको आपने पढ़ा होगा कि रूट का जब वर्गमूल नहीं निकलता है वो तो अपरिमेय संख्या होता है। यानी बराबर के दूसरी तरफ क्या है, परिमेय संख्या, और बराबर के एक पहली तरफ है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है। तो ये हमारे गलत मानने के कारण आया है। तो हम लोग लिखेंगे इसमें एक पक्ष परिमेय संख्या है तथा दूसरा पक्ष अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे गलत मानने के कारण उत्पन्न हुआ है या हमारे गलत मानने के कारण साबित हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिख देना है। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं। तो हमने इसको लिख दिया, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/7q एक परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या कैसे है हम आपको समझा दिए। तो संख्या है, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। जब ये नहीं होता है लेकिन हमारे पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर आया है, तो ऐसा तो हमारे गलत मानने के कारण ही आया होगा। हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, बस यही गलती है हमारी। तो जब हमने इसको माना तो ये गलत हो गया, तो सही क्या होगा, तो ये वास्तव में 7√5 है। बस इसी लॉजिक को हम लोग लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा बराबर नहीं होता है, यह हमारे गलत मानने के कारण हुआ है। या फिर हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, इसमें एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। या फिर हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं, यह हमारे गलत मानने के कारण हुआ है या उत्पन्न हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा यह हमारे गलत मानने के कारण उत्पन्न हुआ है। तो हमने माना क्या है, एक परिमेय संख्या जो कि हमने गलत मान लिया है। ठीक है, तो हमने गलत मान लिया है, तो जब ये गलत परिमेय संख्या मान लिया है तो सही अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको ये भाषा आप जो यहाँ पे देखेंगे बड़ा ही सिंपल है। हमने ये सारी चीज़ों को आपको इतना चीज़ लिखा है तो आपको समझाते हुए लिखा है, तो बस आपको लास्ट में इतना लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर यहाँ से है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, अब यहाँ से आंसर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में बारी बारी से नोट कर लीजिए। तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है ना पार्ट 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप आसानी से देख पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।